मनोरमा के पति की बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे रतुल की देखभाल की। मनोरमा किसी और के घर में काम करती थी और रतुल की पढ़ाई का खर्चा देती थी। रतुल बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, तुमको बहुत बड़ा इंसान बनना है। चिंता मत करो माँ, देखना पढ़ाई करके मैं एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, एक दिन रतुल अपनी पढ़ाई पूरी करता है और एक बहुत बड़े ऑफिस में नौकरी पाता है। धीरे धीरे उनके कष्ट के दिन समाप्त होने लगे। मनोरमा को लगा कि इस बार उनके बेटे की शादी कर देनी चाहिए। रतुल बेटा, मेरे बचपन की एक सहेली की एक बेटी है जो बहुत सुशील और सुंदर है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो। ठीक है माँ, तुम्हें जो पसंद है वो तुम करो, मुझे कोई एतराज नहीं है। रतुल अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी माँ की अवज्ञा नहीं की। मनोरमा ने एक अच्छा दिन देखा और रतुल की शादी अपने दोस्त की बेटी इशिका से कर दी। रतुल शहर में रोजगार के लिए रहता था। मनोरमा और इशिका घर पर अकेले रहते थे। तोमा, तोमा, अरे कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए। तूने ये क्या किया? तू जानती है इस महीने को बिजली का बिल कितना आया है? तू और पंखा नहीं चलाएगी। अब से घर में सिर्फ एक ही पंखा चलेगा। ठीक है माँ। मनोरमा को बड़ी मुश्किल से परिवार चलाना पड़ा क्योंकि उसके पति की कम उम्र में ही मौत हो गई थी और मनोरमा धीरे धीरे बहुत कंजूस हो गई थी। माँ, बहुत दिनों से गोश्त नहीं खाया गया, आज थोड़ा गोश्त ले आए। मुझे गोश्त बहुत पसंद है माँ। तू जानती है सब चीजों की कीमत कितना बढ़ गई है और तुझे गोश्त खाना है? तू तो 2 दिन में ही मेरे संसार को नष्ट कर देगी। इशिका अपनी सास की बातों से परेशान हो गई और वहां से चली गई। मनोरमा इतनी कंजूस थी कि वह इशिका को ठीक से खाने तक नहीं देती थी। इशिका धीरे धीरे काफी कमजोर होती गई। एक दिन इशिका की माँ इशिका के ससुर के घर आई। तोमा, मेरे बच्ची, तूने अपनी ये क्या हालत बना ली है? माँ, तुम जानती हो मेरी सास बहुत कंजूस है। सब सस्ती सब्जियां बाजार से लाती है और मुझे ठीक से खाना भी नहीं देती। यह सुनकर इशिका की माँ काफी परेशान हो जाती हैं और वह कहती हैं, तेरे शादी यहाँ करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रहने दो माँ, तुम फिक्र मत करो, अब यही मेरा घर है। यह सब सुनकर इशिका की माँ घर चली गई। एक दिन बहुत गर्मी थी। इस बीच मनोरमा पंखे के साथ कमरे में बैठी हैं और इशिका का पंखा चलाना मना था, इसलिए वह गर्मी में काम कर रहा था, तो शरीर की कमजोरी के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इशिका को इस हालत में देखकर मनोरमा काफी डर जाती है और वह जल्दी से डॉक्टर को लाता है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? सब कुछ ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया था। उसका थोड़ा ख्याल रखना होगा और ये दवाई ठीक से देनी होगी। इन दवाइयों की कीमत कितनी होगी? ज्यादा नहीं, बस 400 से 500 रुपए लगेंगे। डॉक्टर के जाने के बाद मनोरमा कहती हैं, तुझे इन सब दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से पानी और खाना खा, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद इशिका की तबीयत बिगड़ गई। माँ, मेरी तबीयत अब भी ठीक नहीं हो रहा है। बेहतर होगा कि आप मुझे मेरी माँ के पास भेज दीजिए।
यह सुनकर मनोरमा ने गुस्से से कहा, ओ अच्छा, तुझे मेरी इलाज पसंद नहीं आ रही है ना? चल जा, तू अपनी माँ के पास ही चला जा। अगले दिन इशिका की माँ आई और इशिका को घर ले गई और कई अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज किया। इशिका की माँ को एक आइडिया आया। वह मनोरमा के पास गया और कहा, मनोरमा, तेरे कंजूसी की वजह से मेरे बच्चे की मौत हो गई। अगर तूने उसका थोड़ा ख्याल रखा होता तो आज मेरी बच्ची जिंदा होती। ये तू क्या कह रही है? मेरे बहू को क्या हुआ है? इशिका की मौत की खबर सुनकर मनोरमा बहुत परेशान होती है और वह कहता है, मैंने ये क्या किया? अगर मैंने उसका थोड़ा ख्याल रखा होता तो आज मेरे बहू जिंदा होती। तो माँ, मेरे बच्ची, तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ बहुत गलत किया हूँ। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मनोरमा रो रही थी जब उसने ये बातें कही। माँ, मैं जिंदा हूँ। माँ, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, यही काफी है। तो माँ, मेरे बच्ची, तू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ बहुत गलत किया हूँ। तब से मनोरमा और इशिका हमेशा के लिए खुशी से रहते हैं।